हाय फ्रेंड्स, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप कक्षा 10वीं से 12वीं तक का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद से स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का। तो संधि विच्छेद से आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक एग्जाम हो या इंटर एग्जाम हो, 3 से 4 मार्क्स का तो सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रामा जोड़ ईस बराबर रमेश होता है। आप सभी को मालूम होगा कि रामा जोड़ ईस बराबर रमेश होता है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे संधि कहेंगे। आज सभी को मालूम होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है। आज सभी को बता दें कि उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो उत जोड़ ज्वल होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल। उसके बाद में अगला सवाल है कि तृष्णा में कौन सी संधि है दोस्तों, तृष्णा में कौन सी संधि है। तो क्वेश्चन का सही जवाब व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि तृष्णा जो शब्द है यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद में अगला सवाल है सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार का अगर आप संधि विच्छेद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सदा जोड़ आचार, सदा जोड़ आचार बनाएंगे ना, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह जोड़ कार होता है। आज सभी को एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि तिरस्कार में कौन सी संधि है। तो तिरस्कार एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। आज सभी कैसे पहचानेंगे कि स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं तिरस्कार का हम लोग जब संधि विच्छेद किए हैं ना, तो क्या बना है, तिरह, यानी लास्ट में 2 विसर्ग बना है, अर्थात ये कौन संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। और इसके बाद में अगला सवाल है व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। व्युत्पत्ति का मतलब होता है वी जोड़ उत्पत्ति इक्वल टू व्युत्पत्ति। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद में अगला सवाल है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी का हम लोग कैसे संधि विच्छेद करते हैं, तो हम लोग कहते हैं विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है। लेकिन आपसे इस सवाल में संधि विच्छेद बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। इतना तो बात आप सभी जानते होंगे कि विद्यार्थी में स्वर संधि है, और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो ये 5 भेद में से स्वर संधि का कौन सा भेद का उदाहरण विद्यार्थी होगा। तो दीर्घ संधि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि का दीर्घ संधि है। उसके बाद में अगला सवाल है रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है। तो राम जोड़ आयन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रामायण, यानी राम जोड़ आयन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि परमौषध का संधि विच्छेद क्या होता है। आप सभी को बता दें कि परमौषध या परमौषध या होता है, उसका औषधि होता है, ठीक है, महौषध होता है। ये जितने प्रकार के संधि विच्छेद बनते हैं ना, वो बनते हैं परम जोड़ औषध, ठीक है, परमौषध। उसके बाद में अगर इसी तरीके से रहेंगे महौषध, तो महौषध के कैसे बनाएंगे आप, तो बनाएंगे आप महाजोड़ औषध। अगला सवाल है कि अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब अक्ष जोड़ उहिनी हो जाएगा, अक्षौहिणी। उसके बाद में दिया गया अगला सवाल क्वेश्चन 10 में कि नओदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। नओदा का मतलब होता है नौ जोड़ उढ़ा,
यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 9 जोड़ ऊढ़ा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में कि यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यथेष्ट का जो सही संधि विच्छेद होता है वो यथा जोड़ इष्ट होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यथा जोड़ इष्ट। अगला सवाल है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुरेंद्र में स्वर संधि होता है, लेकिन स्वर संधि का कौन सा भेद, क्योंकि स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं, हम आपसे बता ही दिए हैं। तो स्वर संधि की जो गुण संधि होता है, तो गुण संधि का उदाहरण होता है सुरेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र, रमेंद्र, ये जितना होता है ये सभी गुण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में अगला सवाल है कि सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सत्य प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब अभी जोड़ उदय हो जाएगा बराबर अभ्युदय। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 15 में कि एकैक में कौन सी संधि है। तो जब एकैक का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक बराबर क्या होता है, तो वो एकैक हो जाता है। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि एकैक में कौन सी संधि है। क्वेश्चन का सही जवाब वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, तो जिस तरीके से सदैव होता है उसी प्रकार से एकैक होता है। तो सदैव का अगर हम लोग संधि विच्छेद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वो बनाएंगे सदा जोड़ एव बराबर सदैव। तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि का सही उदाहरण, सदैव, एकैक, ये जितने भी परमौषध भी है, ये जितने भी वर्ड हैं, ये सभी वृद्धि संधि का उदाहरण हैं। अगला जो सवाल है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो सम जोड़ हार बराबर संहार होता है, संसार का सम जोड़ सार होता है। उसके बाद में संजोग का सम जोड़ योग, यानी जो बिंदु जैसे देख लीजिए, अगर संसार को अगर हम लोग देख लेते हैं संसार, तो ये जो बिंदु उस पर दिया गया सन के लिए, तो इसी का हम लोग म में हलंत लिखते हैं, यानी 100 और बिंदु के लिए म में हलंत, सम हो गया। उसके बाद में ऑटोमेटिक एक वर्ड बचा हुआ रहता है, जिसे जो इसमें क्या बचा है, सार बचा है। तो क्या बनेगा, सम जोड़ सार बनेगा बराबर संसार हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि निर्विवाद में कौन सा संधि विच्छेद होगा, या निर्विवाद का जो संधि विच्छेद होता है वो कौन सा होता है। आप सभी को बता दें कि निर्विवाद जो शब्द है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये निश्चित है कि जब विसर्ग संधि का उदाहरण है तो विसर्ग से बनेगा। अगर आप ऑप्शन बी और डी को देखें तो इसमें तो विसर्ग दिया नहीं गया है, तो ये ऑटोमेटिक आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी को देखना है, तो अगर निर्विवाद को बनाइएगा ना तो निह जोड़ विवाद हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, निह जोड़ विवाद। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में कि पवन में कौन सी संधि है। पवन में जो संधि है वो अयादी संधि है। पवन का कैसे बनाते हैं, तो पो जोड़ अन बनाते हैं, तो यह एक स्वर संधि का अयादी संधि होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पवित्र का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, वो पो जोड़ इत्र होता है। जिस प्रकार से पवन का पो जोड़ अन होता है, उसी प्रकार से पवित्र का पो जोड़ इत्र होता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है इसमें 21 में कि निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्गुण एक प्रकार का विसर्ग संधि का उदाहरण है, अतः ये विसर्ग से बनेगा। तो अगर आप ऑप्शन बी और डी को देखें तो इसमें विसर्ग तो दिया नहीं गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। विसर्ग वाला ऑप्शन ए में दिया गया है, निह जोड़ गुण बराबर निर्गुण। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि निर्मोह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मोह जो शब्द है ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग से बनता है। तो निर्मोह का अगर हम लोग बनाएंगे तो निह जोड़ मोह बनाएंगे, निह जोड़ मोह बराबर निर्मोह हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है षड्यंत्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो षड्यंत्र हो गया या षड्दर्शन हो गया, खड़दर्शन हो गया, मार्गदर्शन हो गया ना, तो जो ड में दिया जाता है वो ड ट में बदल जाता है। अगर आप इसका उदाहरण पढ़ेंगे ना, इसके परिभाषा पढ़ेंगे, ये दिया गया है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो षड्दर्शन का हम लोग बनाएंगे स और ड बदल जाएगा ट में, तो क्या आ जाएगा, षट जोड़ यंत्र बराबर षड्यंत्र। उसी प्रकार से रहेगा मार्गदर्शन, तो ग क में बदल जाता है, तो क्या बनेगा, मक जोड़ दर्शन हो जाएगा।
इसमें रहेगा षड्दर्शन तो षट जोड़ दर्शन, मार्गदर्शन मार्ग जोड़ दर्शन, षड्यंत्र तो षट जोड़ यंत्र, उसके बाद में खड़यंत्र तो ये खट जोड़ यंत्र हो जाएगा। अगला जो सवाल है एक बार फिर से यहाँ पे विसर्ग संधि से क्वेश्चन बोला गया है कि निसंतान में कौन सी संधि है। तो निसंतान जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, निसंतान। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 25 में कि अध्ययन में कौन सी संधि है। तो अध्ययन को हम लोग कैसे बनाते हैं, अधि जोड़ अयन। तो यहाँ पे स्वर संधि का यन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, यन संधि। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रत्येक एक स्वर संधि है, इसका अगर आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। उसके बाद में अगला सवाल है कि राजर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो राज जोड़ ऋषि, क्वेश्चन का सही जवाब राजऋषि यानी राजर्षि। तो राज जोड़ ऋषि, महर्षि रहता तो कैसे बनाते आप, तो महाजोड़ ऋषि बनाते। देवर्षि रहता तो कैसे बनाते, तो देवजोड़ ऋषि बनाते। उसके बाद में फिर से एक विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है कि दुष्कर में कौन सी संधि है। तो दुष्कर को अगर आप लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनाएंगे, दुह जोड़ कर। अगर आप दुह जोड़ कर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा, तो विसर्ग संधि का होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि उद्योग में कौन सी संधि है। उद्योग में कौन सी संधि है, तो उद्योग का कैसे हम लोग बनाते हैं, तो उत जोड़ योग। तो उत जोड़ योग बनाते हैं, उत जोड़ योग। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। तो आज सभी को मालूम होगा कि जब स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, व्यंजन संधि। अगला सवाल है कि व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। था व्यायाम का कैसे हम लोग बनाते हैं, तो वी जोड़ आयाम बनाते हैं। तो ये यन संधि हो जाएगा। स्वर संधि में यन संधि जो होता है वही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो सवाल है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी अभि जोड़ यर्थी या अर्थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यन संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा संधि विच्छेद से रिलेटेड 1 से लेकर पूरे 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक के साथ साथ इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक के मतलब ही होता है कि विपरीत अर्थ, यानी कोई भी अगर कह रहा है कि आना तो उसका उल्टा बोलेंगे जाना, यानी उसका उल्टा लिखेंगे तो उल्टा को ही हम लोग कहते हैं विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द। तो पहला सवाल है कि कृतज्ञ का निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द होगा। तो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। इसके बाद में अगला सवाल है कि कृष का विलोम शब्द क्या होगा। देख लीजिए कृष का पृष्ठ तथा अस्थूल दोनों होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप। कृष का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तब पृष्ठ तथा अस्थूल दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो जंगम का विलोम शब्द अस्थावर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में कि समूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि समूल का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द निर्मूल हो जाता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्मूल। उसके बाद में अगला सवाल है सुदूर का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुदूर का विलोम शब्द सन्निकट हो जाएगा। सुदूर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दूर, और सन्निकट का मतलब होता है बहुत करीब वाला। ठीक है, तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।